इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 4 है। न्यूमेरिकल्स हैं ये। फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ Zn/Zn2 प्लस साल्ट ब्रिज CO2 प्लस CO। एक सेल फॉर्मूला दिया हुआ है किसी सेल का, और उस सेल का आपको ईएमएफ निकालना है यहाँ पे, ईएमएफ। ठीक है। और इसके लिए हमें जिंक का और कोबाल्ट का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और कंसंट्रेशन कह रहा है कि इनकी 1 मोलर है। तो देखिए यहां पर नस्ट इक्वेशन से इसको सोल्व करेंगे। फ्रॉम नस्ट इक्वेशन तो नस्ट इक्वेशन होती है ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10। ठीक है। ऊपर क्या आएगा देखो, तो वही सबसे पहले हम इस सेल फॉर्मूले के लिए एक सेल रिएक्शन बना लेते हैं। तो सेल रिएक्शन क्या बनेगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एरो खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पर Zn का Zn2 प्लस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Zn को यहाँ लिखेंगे और Zn2 प्लस को प्रोडक्ट में लिखेंगे। ठीक है। फिर कोबाल्ट आयनों का कोबाल्ट में रिडक्शन हो रहा है, तो कोबाल्ट आयन हम यहाँ लिखेंगे और कोबाल्ट यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर जिंक सॉलिड है, यहाँ पर कोबाल्ट सॉलिड है, और ये आयन एक्वस में है। ठीक है। तो प्रोडक्ट में हमारा जिंक आयन आएगा। जिंक आयन की मोलर कंसंट्रेशन ली जाएगी, क्योंकि कोबाल्ट जो है वो सॉलिड है और इसको यूनिट लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक ऐसे ही रिएक्टेंट में से कोबाल्ट आयन की कंसंट्रेशन को मेंशन किया जाएगा। तो ये हमारी बन जाती है यहाँ पर नस्ट इक्वेशन इस सेल फॉर्मूले के लिए। तो यहाँ पर हमें देखो, एक तो ई नोट सेल चाहिएगा और दूसरा हमें यहाँ पर एन चाहिए, एन। ठीक है। तो पहले ई नोट सेल निकाल लेते हैं। ई नोट सेल इक्वल होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। सेल फॉर्मूले से ये स्पष्ट है कि यहाँ पर जिंक एनोड है और कोबाल्ट यहाँ पर कैथोड है। ठीक है। तो कैथोड कौन है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट का रिडक्शन पोटेंशियल इसने दिया है 0.28 माइनस, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -0.76। ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, तो 4 का हासिल 1 लग गया, 7 और 2 9 और 1 10.1। तो 1.01 ये हमारा आ जाएगा ई सेल, ई नोट सेल। तो ई नोट सेल इतना आ गया। एन निकाल लेते हैं। एन एन होता है इलेक्ट्रॉनों का वो नंबर जो किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लॉस हो रहे हैं। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, और कोबाल्ट का कोबाल्ट में हो रहा है रिडक्शन, कोबाल्ट आयन का कोबाल्ट में हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर एन की वैल्यू 2 आ गई। तो ये सभी वैल्यू यहाँ इसमें नस्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ई सेल इक्वल, ई नोट सेल आ गया हमारा 1.04, 0.0591 अपॉन एन, एन आ गया 2 log 10। जिंक आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर दी हुई है देखो 1, और कोबाल्ट आयनों की भी कंसंट्रेशन है 1। तो ये हो जाएगा log 10 1, और log 10 1 की वैल्यू होती है 0। तो ई सेल बराबर 1.04 माइनस 0.0591
591/2 इंटू 0, तो यहाँ ये सारा 0 हो जाएगा। ई सेल इक्वल 1.04 वोल्ट, तो इस सेल का ईएमएफ क्या होगा? तो ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल 1.04 वोल्ट, यही आंसर है।